दोस्तों, धन की देवी मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ चुकी हैं और अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएगी। सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो ध्यान से देखना। धनतेरस के दिन खरीद लेना, यह एक चीज 13 गुना बढ़ जाएगा। प्रभाव पूरे साल होगी, धन की वर्षा, नहीं सताएगी गरीबी। अगर आप भी गरीबी से लंबे समय से गुजर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि ये जिद्दी रूपी पापीरू गरीबी आपसे कोसों दूर भाग जाएं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री जैसे घर में खरीद करके लाने से 13 गुना ज्यादा धन की हमारे घर में बरकत होती है, प्रभाव बढ़ जाते हैं, यह जानकारी बताऊंगा। 99% लोग, 99 नहीं तो कम से कम 90% लोग गलती करते हैं। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री घर में खरीद कर के लिए आते हैं जिससे कि धन के घर में आपके बढ़ोतरी होने की बजाय धन ठगना शुरू हो जाता है। हाँ, यह सामग्री धन का नाश करती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मानते हैं धनतेरस, आखिर क्यों मनाते हैं धनतेरस, धनतेरस मनाने के पीछे क्या कारण है और धनतेरस के दिन हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर धन देने स्वयं जाती है, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बिना हिट के, बिना किसी रुकावट के आपके घर में आ जाएं। यह भी इस चैनल में जानकारी बताऊंगा। अगर आप भी माता मेरे को सच्चे दिल से मानते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाएं, आपकी गरीबी को मिटा दें, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना और अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दर्शकों, वीडियो को ध्यान से देखा करें। एक ही वीडियो आपकी गरीबी मिटाने में बिल्कुल ही परिपूर्ण है, अर्थात यह पावरफुल साबित हो सकती है। ध्यान से सुनना। तो धन 2023 में कम है, तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 में है। 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन पड़ रही है, 2023 में है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो धनतेरस मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। इसमें से मैं 2 कथाएं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, कथा सुनने से पहले कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। माना जाता है भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य है और जो धन्वंतरी है भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। यह हमारे गुरु के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, लेकिन यह धन्वंतरी है, यह भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं, लेकिन लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। धन्वंतरी जी क्या है? यह वैद्य है। यह लोगों का पालन करते हैं, लोग को जो बीमारी से दूर करने का काम करते हैं। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसे गांठ बांध करके रख लेना, बाद में यह जानकारी बाद में काम आएगी। तो आइए जानते हैं आखिर धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ में चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूं वैसे ही मानोगे तो तुम मेरे साथ चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं ना जाऊं, अर्थात जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम यहाँ पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम इधर मत देखना। कथा ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी एवं कंगाली मिटती है। ध्यान से कथा सुनने से आपको बहुत धन की प्राप्ति होगी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा पुराणों में लिखा है। तो विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे भगवान विष्णु जी अर्थात मेरे पति मना कर रहे हैं। भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं? कोई रहस्य जरूर होगा। इस प्रकार के जीतने सारे मन में क्वेश्चंस ये माता लक्ष्मी के उठने लगे। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, वैसे ही मां लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वहां खूब खिला हुआ लहरा रहा था।
सरसों का खेत का जो फूल था वे उधर ही चले जहां सरसों के खेत थे, जहां पर भगवान विष्णु जा रहे थे। सरसों की सुगंध से भी मुक्त हो गई और उसके फूल तोड़ करके अपना सिंगार किया और माता लक्ष्मी जो है आगे चलिए दोस्तों का था। ध्यान से सुनना, यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि कथा ध्यान से सुनने से करीबी मिटती है। शास्त्रों में लिखा है दोस्तों, आगे जब माता लक्ष्मी गई तो का खेत मिला, गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर के लक्ष्मी माता को श्राप दिया। मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नाम आने और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठे। अर्थात जो गन्ने थे 4 गन्ने तोड़ करके चूसने लगी। चोरी कर लिए, अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो, इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को श्राप दिया। ऐसा कह करके भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए, सागर को चले गए। अब इधर की कथा को ध्यान से सुनना, इसी में छुपा है हमारे गुण भरा रहस्य। आखिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो लक्ष्मी किसान के घर रहने के लिए चले। वहां किसान अति दरिद्र था। जो किसान था बहुत दरिद्रता। लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इसे मेरी बनाए लक्ष्मी देवी का पूजन करो। अर्थात लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बना करके माता लक्ष्मी आई। फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। किस प्रकार से माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को कहा? किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा का प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन अन्न धन रखने एवं सोना आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमगा होने लगी, अर्थात लक्ष्मी से जगमगाने लगी। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आसानी से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के यहाँ आए। ध्यान से सुनना, तो किसान ने देखिए जो किसान है उसने माता लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी से वहां जाने को तैयार नहीं थी, भगवान के साथ जाने को तैयार नहीं थी। तो विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। ध्यान से सुनिए, वारुणी पर्व था, इसीलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इनकोडिंग को भी जल में छोड़ देना। भगवान उन्हें कुछ कौड़ी किसान को दिए। जब तक तुम नहीं लौट आओगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन खरीदने के साथ ही झाड़ू खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदकर घर में लाने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू घर में खरीदकर लाने के ला। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व होता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। इसके साथ ही इस दिन घर में झाड़ू खरीदकर लाना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर घर में लाने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं। इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर लाने से आपके घर में साल भर बरकत रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। आइए इस बारे में आगे विस्तार से जानते हैं। धनतेरस पर क्यों खरीदी जाती है झाड़ू? धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे धनतेरस के दिन घर में लाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में वास करती हैं। कहते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर रहती हैं।
इस दिन आपको फूल झाड़ू और सींग की झाड़ू दोनों खरीद कर लानी चाहिए। ध्यान रखें कि कभी भी इन दोनों झाड़ुओं को एक साथ न रखें। धनतेरस पर इन बातों का रखें ध्यान। धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर लाने के बाद सबसे पहले मां लक्ष्मी की पूजा करें और उसके बाद झाड़ू पर सफेद धागा बांध दें। ऐसा करने से आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ध्यान रखें कि झाड़ू को सदैव ही साफ हाथ से छुएं। भूलकर भी अपवित्र शरीर से झाड़ू को स्पर्श न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आप आर्थिक संकट से घिरने लगते हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें। ऐसा करना अशुभ मानते हैं। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को झाड़ू नजर नहीं आनी चाहिए। धनतेरस से पहले साफ सफाई करने के साथ ही पुरानी झाड़ू घर से हटा देनी चाहिए। पुरानी झाड़ू हटाकर उसके स्थान पर नई झाड़ू रखें। इस वर्ष दीपोत्सव की शुरुआत 10 नवंबर से हो रही है। पहले दिन धनतेरस है और फिर नरक चतुर्दशी व 12 नवंबर को दिवाली का पर्व है। दीपोत्सव 5 दिन का पर्व होता है, जिसमें हर दिन का धार्मिक महत्व है। धनतेरस के पावन मौके पर भगवान धन्वंतरी, मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन नई चीजों की खरीदारी करना शुभ होता है। धनतेरस के मौके पर लोग सोने, चांदी के बर्तन, आभूषण और वाहनों समेत कई नई चीजों की जमकर खरीदारी करते हैं। लोगों को यह तो पता है कि धनतेरस पर कुछ चीजों की खरीदारी करना और घर लाना शुभ होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे इस मौके पर नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस के पावन अवसर पर भूलकर भी कुछ चीजों की खरीदारी न करें। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, बाजार में कई चीज अत्यधिक महंगी हो जाती हैं और कम दाम का सामान धनतेरस पर आपको दोगुने दामों पर मिलता है। वहीं शास्त्रों के मुताबिक इन चीजों को धनतेरस के मौके पर खरीदना नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस की खरीदारी के दौरान क्या सामान नहीं खरीदना चाहिए। लोहे की वस्तुएं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। यह दिन धन कुबेर का है, इसलिए धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर लोहे की चीजों को खरीदने पर धन कुबेर की कृपा आपके ऊपर नहीं पड़ती है। भूलकर भी इस मौके पर लोहे से बनी चीजें न खरीदे। स्टील से बनी चीजें न खरीदे। धनतेरस पर लोग स्टील से बना सामान घर लेकर नहीं आना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं होती है। माना जाता है कि स्टील पर राहु का प्रभाव ज्यादा रहता है। धनतेरस पर प्राकृतिक धातुओं की खरीदारी करनी चाहिए, इसलिए स्टील खरीदने से बचें।